हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? अभी खेत में हैं, काम कर रहे हैं और देख सकते हैं गर्मी से जो है ना पूरा शर्ट भीग गया है। तो ये जो खेती है ये परवल का खेती है। परोर भी बोलते हैं हम लोग और इसको नेनुआ भी बोलते हैं लोग, है ना। तो ये है परवल का खेती, नेनुआ की खेती कहिए, परोर की खेती कहिए, एक ही है चीज़। और इसमें झींगी भी है, कुछ झींगा जिसको बोलते हैं, और इसमें दूधिया भी है जिसको लौकी बोलते हैं। तो आई भी कोड़ने योग था, इसको कोड़ा गया है। कोड़ना मतलब होता है जब हम लोग पौधा को लगाते हैं तो इस तरह से बढ़ता है। बढ़ने के बाद मिट्टी को हल्का करना होता है। हल्का करने से क्या होता है, हमारा पौधा जो है वो पौधा के बीच फिर मिट्टी लगता है। इसके बाद पौधा का जो जड़ है वो काफ़ी मजबूत होता है और मिट्टी हल्का होने की वजह से इसका जो जड़ है वो काफ़ी एरिया में फैलता है। तो पौधा काफ़ी जल्दी जो है से मजबूत होता है और काफ़ी तेज़ी से फिर ये बढ़ता है, ग्रोथ करता है। तो ये काम कर रहे थे। अभी इसका कोड़ना हुआ है, इस तरह के देखिए आरा बनेगा। फिर आरा बनाना मतलब इस तरह के सजाना होगा, इसको सजाना होगा। और बीच में सजाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो है मिट्टी लगेगा, समझ रहे हैं ना। पौधा के गोले गोले मिट्टी लगेगा। इससे क्या होगा, आरा बनाने से क्या होता है कि सिंचाई करने में यानी पटाने में इसको आसानी होता है। तो ये है हमारा खेती यहाँ पे। और इधर जो कुछ है खाली खाली जो दिख रहा है वो सब मूंग बोया हुआ है। मूंग का पौधा इस बार अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर नहीं है, मगर ठीक है जो भी है। अच्छा, ये सारा खेत में इधर मूंग बोया हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा में मूंग है, पूरा में मूंग बोया हुआ है। और इधर भी आगे जो खेत है उसमें भी पूरा मूंग लगाया हुआ है। तो इधर ठीक है। इधर जो मूंग है ना, इधर जो मूंग का खेती है ये तो काफ़ी अच्छा है, इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। बाकी उधर के कुछ खेतों में मूंग का जर्मिनेशन ठीक नहीं है, मगर चलो जो भी है अच्छा है। तो दोस्तों आज का काम यही कर रहे थे हम, सुबह सुबह का काम था। और इस समय तो जानते हैं कि धूप निकल जाने के बाद कोई काम होता नहीं, इसलिए किसान भाइयों को जो भी खेत में मजदूर काम करते हैं, आई मीन किसान काम करते हैं, उन सबको सुबह सुबह काम करना होता है, सुबह उठ के। ये जो लगा हुआ देख रहे हैं डक्ट लगा हुआ है, इसका एक कम से कम 200 मीटर लगा हुआ है लंबा, वहाँ से पानी आता है यहाँ तक। और पानी लाने में इससे कोई झंझट उंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मोटर चालू किया, पानी यहाँ तक, तो इसलिए डक्ट लगाया हुआ है। खेती भी करने के लिए बहुत सारे सुविधा रखना पड़ता है, बहुत से चीज़ों का जुगाड़ आपको रखना होगा खेती करने के लिए। और कुछ आपको जानकारियाँ भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें कब रोपी जाती है, कब उसको सिंचाई करना है, कब कोड़ना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है खेती वाली चीज़, पौधा ऐसा होता है जिसको पटाना टाइम टू टाइम होता है। उससे टाइम से अगर थोड़ा भी ज़्यादा गए आप या ज़्यादा आप सिंचाई कर दिए तो दोनों स्थितियों में ख़राब भी हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना होता है। ऐसे तो जो खेती नहीं करते हैं उनको विशेष जानकारी नहीं होती, उन चीज़ों को सिर्फ खरीदना जानते हैं, खाना जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये जो चीज़ें खा रहे हैं ये कितनी मुश्किल से एक किसान जो है इसे पैदा करता है और कैसे उगाता है। बहुत कष्ट होता है भाई, और बहुत मेहनत लगता है। और मेहनत के हिसाब से अगर मार्केट में चीज़ें को बेचने जाते हैं तो पैसा उतना नहीं मिलता है, मगर किया भी क्या जाए, हम लोग इसी पे डिपेंडेड हैं और इसी काम को करना आता है, तो आई मीन इसी को करते हैं। और जो भी है अच्छा है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। बस हम लोग को तो भाई यही सब पसंद है, खेती करना। खेती करना जो होता है ना वो अपने मन का राजा होता है और अपने घर के भी राजा होता है। बेशक किसी की नज़र में कुछ भी हो, मगर वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हम रोपे हैं ये सब हमारे पास खाने के लिए कमी नहीं होता है। गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा जो भी होता है, लौकी सौकी, इंडी भिंडी, आलू, प्याज वगैरह वगैरह, हल्दी, हींग, हल्दी, जो भी, हींग नहीं, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन वगैरह, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब हमारे घर में हम लोग खुद उगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और ख़रीदने के लिए सोचना नहीं है कि हम कैसा खरीद रहे हैं, क्योंकि हमने खुद इसे उगाया है तो मुझे विशेष मालूम है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग घर के राजा होते हैं और मन के भी राजा होते हैं, क्योंकि चीज़ों के बारे में हमें सोचना नहीं है। अब मूंग के बारे में हमें थोड़ी सोचना है कि मूंग खरीद के लाना है, अरहर खरीद के लाना है, ऐसा मसूरी खरीद के लाना है, ये सब हम लोग खुद उगाते हैं। तो ये सब चीज़ें की कमी नहीं होती है।
खेती करने वाले जो किसान हैं उनके घर में इन चीज़ों को कभी दिक्कत नहीं होती है भाई। हालांकि मेहनत तो काफ़ी लगता है, सभी का बस की बात भी नहीं है, सभी लोग खेती नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। अब खेतों को जोतने के लिए कब जोतना है, कब जोताई करना है, कितने दिन जोत कर कौन सा खेत को छोड़ना है, इस जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो खेती करना भी एक कह सकते हैं कि सीखने का ज़रूरत है, अगर कोई करना चाहता है तो, है ना। और जिस घर में किसानी हो, शुरू से पूर्वजों से किसानी करते आ रहे हैं, तो उनके घर तो ऑटोमेटिक सीख ही जाते हैं लोग। मगर अब किसान के घर से भी लोग निकल कर पढ़ाई करके अब आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो चलिए, ये अच्छी बात है। और आने वाली पीढ़ी मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग किसानी कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है। और अब पहले जैसा खेत में भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि पूंजी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और अभी इस खेत से मुनाफा जो है बहुत ही कम निकलता है। तो सभी लोग अब नहीं कर पाते हैं इसका, जितना मेहनत है ना उतना इसमें मतलब अब उस तरह की बातें नहीं रह गई। मगर एक चीज़ है, आपके घर में इन चीज़ों का कभी कमी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। और आप लोग एक सब्सक्राइब अगर करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।